हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष मनुष्य समझ सकते हैं सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जो पहली बात इस श्लोक में आई वो ये कि हम सुख तथा दुख में विचलित ना हों। दूसरी बात जो कि पहली जैसी ही है, और दोनों में समभाव रहें। समभाव का मतलब हमारे जो मूड, बिहेवियर, यानी जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं, जो हमारा चेहरा दूसरों को दिख रहा है, बात करने का तरीका है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज ना आए। चाहे हमारे जीवन में बहुत सुखी महोत्सव चल रहा हो, मतलब जैसे होता है ना, सुख पे सुख आए जा रहे हैं, सक्सेस पे सक्सेस मिल रही है, बट हम कितना ज़मीन के आसपास रहें, डाउन टू अर्थ, कितना हम एक साधारण मनुष्य की तरह बिहेव करें, ये है समभाव। और चाहे हम बहुत दुखी भी हैं, ये कहा भी जाता है कि अपने दुख हर किसी को नहीं बताने चाहिए, सुख भी नहीं बताने चाहिए और दुख भी नहीं बताने चाहिए। जो व्यक्ति आपके दुख को बांट सके, जिस पे आपको भरोसा हो, सिर्फ उसी के सामने दुख प्रकट करें। वैसे भी ऐसा होता ही है, आपको पता ही है कि रोज़ लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, तो हम बोलते हैं हम अच्छे हैं। चाहे पेट में दर्द भी हो रहा हो, हम ये थोड़ी बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं अच्छे हैं। कोई खास व्यक्ति अपना होता है, उसको ही दिल की बात बताई जाती है, यही तरीका भी है। तो एक महापुरुष को, अर्जुन जैसे महापुरुष को, पुरुष श्रेष्ठ को भगवान कह रहे हैं कि भैया संभव रहो, अब युद्ध करना है, जो तुम्हारा कर्म है तो करो। अब तुम कह रहे हो त्वचा जल रही है, गांडीव खिसक रहा है, मैं तो शगुन भी बुरे देखता हूँ, मैं भीख मांग के खाना खा लूँगा, ये सब क्या बेकार की बातें। इतना विचलित ना होइए आप। तो हमें भी अपने जीवन में देखना है कि उतार चढ़ाव आएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो उतार चढ़ाव तो जीवन का पार्ट है ना। वो जो लाइफ लाइन देखी होगी आपने, रियल लाइफ में ना भी देखी, पिक्चरों में देखी होगी ना, वो कुछ ऐसे स्विंग करती हुई सी चलती है। अगर वो सीधी हो जाए तो ख़त्म, लाइफ ही ओवर हो गई। तो यानी लाइफ में वो उतार चढ़ाव तो भगवान ने बना के ही भेजे हैं। अब उसमें जो संभाव रह सके, देखिए बोलना बड़ा आसान है, मेरे लिए भी बड़ा आसान है ना, मैं इस समय पढ़ रहा हूँ और खटाखट बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये मुश्किल होता है, लेकिन फिर वही बात है ना, भगवत गीता अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका संदेश क्लियरली प्रैक्टिकली पता तो चलना ही चाहिए ना, कि क्या चैलेंज है हमारी लाइफ में, क्या टारगेट है, क्या क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जहाँ तक हो सके, इसको ऐसे मैं अपनी तरफ से चेंज कर लेता हूँ, जहाँ तक हो सके हम संभाव रहें, जहाँ तक हो सके हम अपने सुख को, दुख को बर्दाश्त करके उसको ज़्यादा प्रकट ना करें। दैट इज़ व्हाट द कृष्णा वांट्स। तभी वो कह रहे हैं वह मुक्ति के योग्य है। 16वां श्लोक अब हम लेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है क्या, कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है। बिल्कुल, शरीर तो चिर स्थायी है ही नहीं। 13वें श्लोक में भी हमने चर्चा किया था, पहले बाल्यावस्था थी, फिर तरुणावस्था आई, यंग एज आई, फिर ओल्ड एज आई, तो परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। किंतु जो सत, शरीर को कहा गया है असत और आत्मा को कहा गया है सत। उस वक्त भी हमने चर्चा की थी 12वें श्लोक में, 13वें श्लोक में, कि भाई हम तो सेम रहते हैं ना। शरीर चाहे बच्चे का था, चाहे बड़े का है, फिर बूढ़े का हो जाएगा, कल को बदल भी जाएगा, हम तो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो हर चीज़ को समझते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, जीव को, भगवान को, प्रकृति को, तो जो तत्वदर्शी हैं उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि जो शरीर है ये तो बिल्कुल भी चिरस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो अपरिवर्तित है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला, यानी उन्होंने पूरा स्टडी किया है और उसके बाद ये बात सामने आई है। 17वां श्लोक लेते हैं। फिर उसी आत्मा के बारे में भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली और आगे बता रहे हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो सकता, आत्मा, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो फाइट करोगे वो इनकी बॉडीज़ के साथ करोगे, अल्टीमेटली ये रहेंगे तब भी।
आत्मा का तो विनाश होता नहीं, यही बात भगवान बहुत बार बोलेंगे। जैसे कई बार होता है नहीं, बड़े लोग होते हैं वो छोटों को एक ही बात को कई बार और उसी बात को घुमा फिरा के भी कई बार बोलते हैं कि कैसे तो समझ ला। तो भगवान अब आत्मा के ऊपर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो चुके हैं और आप कई श्लोकों तक देखोगे, इवन मैं भी मजबूर हूँ उन्हीं पे ही बोलता जाऊँगा, तो करीब करीब सिमिलर बात वो बताते रहेंगे बार बार कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, शरीर है वो चेंज होता ही रहता है, उसको आप ना भी चेंज करो तो भी वो चेंज होगा, उसको रोकने की कोशिश करो तब भी वो चेंज होगा। आदमी यंग एज में तो यही चाहेगा ना कि जैसी मेरी यंग एज ऐसे ही रहो हमेशा, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। तो शरीर को रोकना हमारे लिए संभव नहीं और आत्मा को परिवर्तन करना संभव नहीं। आत्मा हमेशा स्टेबल रहती है और शरीर हमेशा परिवर्तित ही होता रहता है। यही कुल मिला के मैसेज 17वें श्लोक में भी है। अब हम बढ़ेंगे 18वें श्लोक की तरफ। ये है 18वां श्लोक, भगवत गीता दूसरा अध्याय। भगवान और आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि अविनाशी, जिसका विनाश ना हो सके। देन अप्रमेय, जिसको मापा ना जा सके। शरीर की जो आत्मा है उसको ढंग से नाप नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं कि वो एक बिंदु के 10,000 हिस्से के बराबर है। मतलब ये सब एक अंदाजा है। जैसे कहते हैं ना, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, कितना छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो आत्मा को आमतौर पर छोटे के रूप में ही बताया जाता है। तो बट कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। बॉडी का फिर भी होता है ना, हाइट कितनी है जी, 5 फीट 10 इंचेस, वेट कितना है जी, 95 kg। तो ये इस तरह से होता है, लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते आप। तो अविनाशी, अप्रमेय और शाश्वत। शाश्वत मीन्स परमानेंट, जो हमेशा था, है और रहेगा। तो जीव शब्द के लिए यूज किया है। तो अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। इस शरीर का अंत जरूर होगा। अब जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जो पता नहीं कब से लगे हुए हैं कि किस तरह से कुछ ऐसा कर लें कि अमर हो जाए, यानी कि कभी डेथ ना हो। शरीर, ये जो भी हमें बॉडी मिली है, जो जीवन है, ये हमेशा चलता रहे। अब भगवत गीता में क्लियरली लिखा है कि इस भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। यानी साइंटिस्ट और कुछ भी इन्वेंशन कर लें, कुछ भी सोल्यूशन निकाल लें, लेकिन डेथ को कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज़, ये 4 चीज़ें, जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, इसको साइंटिस्ट कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। अब यहाँ भगवान ने कह दिया कि भाई जब जीव का अंत है ही है, शरीर का अंत है ही है, तो फिर तुम ही कर दो ना, इनका होना तो है ही। मैंने इनको मार रखा है पहले से ही। आगे चल के भगवान कह भी देंगे तुम निमित्त मात्र हो, इनको मरना है ही और मैंने ही मारना है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि अब इनको मृत्यु दंड देना है। तुम्हें मैं नाम दे रहा हूँ, तुम्हें यश दे रहा हूँ, लोग कहेंगे तुम्हें अर्जुन ने मार दिया, और इससे अच्छी बात क्या है। इनको मारो और ख़त्म करो। तो उम्मीद कर रहा हूँ भगवत गीता में आपको रुचि आ रही होगी। दूसरों को भी इसी तरह से प्रेरित कीजिए। ये वीडियो अगर हो सके तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी शायद इसको पढ़ के भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आप अपना नाम हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ लेंगे और उससे आपको सारी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। हरे कृष्णा।